भगवान को क्या प्रिय है और भगवान को क्या अप्रिय है। भक्ति करते करते यदि अभिमान आ जाए तो भगवान को वह प्रिय नहीं है। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को भी अहंकार से द्वेष है, अभिमानी व्यक्ति से द्वेष है और निरहंकारी से प्रेम है, दैन्यता युक्त व्यक्ति से प्रेम है। इसलिए व्यक्ति को दैन्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और भक्ति रहते अभिमान नहीं हो इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए। अगर अभिमान है तो एक अभिमान होनी चाहिए, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। यहाँ भी बात तो कह दी, तज ममता अभिमान, ममता का त्याग करो, संसार में जो ममता है उसका त्याग करो, संसार से संबंधित जो अभिमान है उसका त्याग करो। अगर अभिमान करना है तो मैं श्री भगवान का हूँ, मेरे श्री भगवान हैं, ये निरंतर चिंतन करो। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मैं भगवान का, राम जी का दास हूँ, राम जी मेरे सर्वसमर्थ स्वामी हैं, मैं रघुपति कर मोरे, मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं रघुपति कर मोरे, राम जी मेरे हैं, मैं राम जी का हूँ। ये सुंदर अभिमान जीवन में आना चाहिए। प्रभु का हूँ मैं, और दैन्यता का भाव, मैं हूँ तो प्रभु का लेकिन हूँ सेवक, प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु के दासों का किंकर हूँ, प्रभु की कृपा से मैं किंकर बना हूँ, प्रभु की कृपा से मैं प्रभु का बना हूँ। इस प्रकार का दैन्य भाव जिससे भगवान भक्त को प्यार करते हैं। और आगे देवर्षि कहते हैं, तस्या ज्ञानमेव साधन मित्येके। देवर्षि दूसरे आचार्यों का, दूसरे विद्वानों का, कवियों का, शास्त्रज्ञों का, शास्त्रकारों का भी यहाँ मत निरूपण करते हुए कहते हैं कि कुछ आचार्यों के मत में तस्या भक्त्या, भक्ति का साधन ज्ञान ही है, तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके, भक्ति का साधन ज्ञान ही है। कुछ आचार्यों का मत यह है, इत्येके इति एके, कुछ लोगों का मत प्रायः। तो ज्ञान ही भक्ति का साधन है, ज्ञान के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। और दूसरे आचार्य क्या कहते हैं तो बता रहे हैं, अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, मित्यन्य अन्य आचार्य। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में अन्योन्याश्रित संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी पुष्टता एक दूसरे जब मिलते हैं तो होता है। तो भक्ति ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। भक्ति होगी तो धीरे धीरे भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने का साधन भी बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसके पास ज्ञान आता है, और श्रद्धावान तो भक्त ही होता है, इसलिए भक्त के पास ज्ञान आता है और ज्ञान के द्वारा परम शांति की प्राप्ति होती है। और देखिए, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे भक्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति के बारे में, उसके महत्व के बारे में पता चलता है तो उसके बारे में हमारी प्रेम हो जाता है, उससे हम संबंध रखने लग जाते हैं। तो ये अन्योन्याश्रित संबंध है। अब बात ये भी है कि देखो, भक्ति को भागवत में माँ बताया है और ज्ञान वैराग्य को पुत्र बताया है। तो माँ पुत्रों के बिना बांझ रहती है और माँ के बिना पुत्र होते नहीं, इसलिए दोनों का आपस में संबंध है, अद्भुत संबंध है। इसलिए आचार्य कहते हैं, दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं।
अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, यह पक्ष दूसरे आचार्यों का है। और स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमाराः, यहाँ आगे नारद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषि, और ब्रह्मा पुत्र स्वयं नारद जी भी हैं। तो पाठ भेद से एक बार तो ब्रह्म कुमाराः बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सनकादि जो ऋषि हैं वो 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो 4 ऋषि हैं इसलिए, और स्वयं नारद जी भी हैं, पाठ भेद से ब्रह्म कुमारः ऐसा भी आया है। तो इनके मत में क्या है भक्ति, ब्रह्म कुमारों के मत में और स्वयं नारद जी के मत में, सनकादियों के मत में, तो कहते हैं ये भक्ति स्वयं फल रूपा है। ये सब साधन कर यह फल भाई, सब साधन का फल ये है, भक्ति है। तो ये स्वयं फल रूपा भी है। ये स्वयं भक्ति को उत्पन्न करती है। भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे कहते हैं चंद्रमा है, चंद्रमा प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन बहुत निम्न रहता है और पूर्णिमा को अपने पूर्ण विकास रूप को प्राप्त होता है। लेकिन इस भक्ति में कभी पूर्णिमा आती ही नहीं है, ये बढ़ती ही चली जाती है। ऐसी ये दिव्य प्रेमा भक्ति है। इसलिए ये अपने आप को, अपने रसास्वादन को प्रदान करती है। ये स्वयं फल रूपा है और भक्ति भगवान में अंतर भी नहीं है, इसलिए भी फल रूपा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक, ऐसा हमारे संतों का भाव है। तो यहाँ ब्रह्म कुमारा से लेकर के नारद जी भी आ जाते हैं और सनकादि ऋषि भी आ जाते हैं। उसके बाद ये कैसे फल रूपा है यह बताया जा रहा है। कहते हैं राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, राजगृह और भोजनादि में ऐसा ही देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखो, आप राजा के पास गए, आप राजा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राजा की प्रसन्नता कब प्राप्त करोगे? जब राजा के पास जाओगे। राजा के बारे में कब जानोगे? जब राजा के पास जाओगे। बिना जाए यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता और बिना जाए राजा की प्रसन्नता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दोनों काम वहीं जाके हो जाते हैं। यदा राजगृह भोजनादिषु दृष्टत्वात्, और भोजन में भी आपको भूख लगी है, तो भूख कब शांत होगी? जब आप भोजन करेंगे। बिना भोजन किए भूख शांत नहीं हो सकती। इसलिए भोजन कर रहे हैं तो आपको भोजन का स्वाद भी मिल रहा है और आपकी क्षुधा भी निवृत्त हो रही है। साथ ही साथ एक काम और हो रहा है, आप में बल आ जा रहा है, आप पुष्टता को प्राप्त हो रहे हैं, क्षुधा निवृत्ति हो रही है और आनंद की भी प्राप्ति हो रही है। तो उस प्रकार से भक्ति अपने आप में बहुत कुछ देने वाली है, सब कुछ देने वाली है, ये कहने का मतलब है। ये स्वयं फल रूपा है। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कहते हैं न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, क्योंकि बिना भोजन के क्षुधा मिटेगी नहीं। बिना राजा के पास गए राजा की प्रसन्नता मिलेगी नहीं। राजा की प्रसन्नता तभी होगी जब राजा के पास जाएंगे, राजा के बारे में जानेंगे। तो इसी प्रकार से क्षुधा भी तब मिटेगी जब भोजन के पास जाएंगे, भोजन उपलब्ध होगा और भोजन करेंगे। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, इसलिए भक्ति हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। एतावता मुमुक्षु जनों को, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति भगवान को प्रदान करेगी। भक्ति स्वयं में आनंद स्वरूपा है और संसार से मुक्त भी कर देगी। संसार से मुक्त होने का साधन और भगवान की प्राप्ति कराने का साधन, आनंद की प्राप्ति कराने का साधन, ये दिव्यतम भक्ति है, जिस भक्ति का चिंतन देवर्षि नारद जी यहाँ कर रहे हैं। तस्मात् सैव
तस्मात् स यैव ग्राह्या तस्मात् सा यैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। ऐसे कहते हैं, अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय जय।